नमस्कार। योग यात्रा में सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीनानाथ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। चलिए अभी आप सुख किसी भी ध्यान तक आश्रम में आप बैठ सकते हैं। किसी भी आसन को आप लगाइए, सुख पूर्वक बैठ जाइए। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले गहरा सांस भरिए। उद्गीत प्राणायाम हम योग की कोई भी क्रिया करें सबसे पहले ओम से ही शुरू करते हैं। जैसे यज्ञ हवन जितनी भी क्रियाएं होती है सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। इसलिए गहरा सांस भरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 3 टाइम डीप ब्रीथिंग। जैसे कि कुछ नए साधक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। दीना सर, आपके पैर दिख नहीं रहे, थोड़ा सा कैमरा नीचे करिए। जी मोहित जी, आपके पैर दिख नहीं रहे थे सर। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अभी ठीक है? जी सर, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करें योगिक जॉगिंग से। सबसे पहले है ना, पूरे पैरों को जमीन से चिपका के वॉक करना है हमको। और ब्रीथिंग डीप, हाथों को मूवमेंट देते रहिए। जैसे हम चलते हैं ना, बस चलते रहिए, डीप ब्रीथिंग करते जाए। ऐसे पैरों पे हमने पूरा चला, फिर उंगलियों पे वॉक करेंगे और मूवमेंट डीप ब्रीथिंग करते जाए। प्रकृति भी हमारा स्वागत कर देगा। सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। और ब्रीथ डीप। प्रकृति हमारा निरंतर स्वागत करती है, इसलिए हम सुबह उठ के डेली योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें। प्रकृति हमारा डेली स्वागत करती है। थोड़ा सा उंगलियों के बल, एड़ी के बल चला, वॉक किया, फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला के पूरा वॉक करते रहे। थोड़ी देर में हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। हम लंबे लंबे सांस भरते जा रहे हैं, छोड़ते हैं। फिर दोनों पैरों को फैला लिया। जैसे हमारे दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, पूरी बॉडी होती है दोनों हाथों के अंदर। वैसे हमारे पैरों में भी, जो पैरों को अलग अलग साइड से मूवमेंट देते हैं, एक पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट।
स्लो 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 जॉगिंग करनी है। हम धीरे धीरे सांस भरते जाए, छोड़ते जाए। हार्ट हाईपी की प्रॉब्लम है, कोई बुजुर्ग है, अधिक एज है, हम सोचते हैं कि शरीर में कमजोरी है, तो इस अभ्यास को हम धीरे धीरे कर सकते हैं। और थोड़ा यंग है तो इसको हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। लंबे लंबे सांसों के साथ थोड़ा इसको, और सेकंड वाला थोड़ा तो ऊपर तक लेगा, सांस भरा सांस छोड़ दिया। अगर यंग है तो पूरा, नहीं तो बुजुर्ग है तो इसको हम स्लो स्लो मूवमेंट में कर सकते हैं। ऐसा इस तक पैर ले गए, इसको थोड़ा फास्ट किया तो पूरा फास्ट कर लिया। नेक्स्ट है, इसको हमको पैर को उठा के चेस्ट तक लाना है, जितना बनता है, थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा, और पूरा बनता है तो उसको पूरा छाती से हम टच करते हैं। सांस छोड़ते हुए ऐसा बनता है, तो फिर इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकता है। चेंज कर दिया, फिर इसको साइकिल की पंप की तरह, ये अभ्यास हमारे घुटनों को अच्छा रखेगा। पूरी बॉडी को हम अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज देते हैं। दोनों पैरों को फैला लिया, अब थोड़ा सा बनता है, थोड़ा थोड़ा करते रहे, ऐसा ऊपर ऊपर। अधिक एज है, हम ऊपर ऊपर कर सकते हैं, जितना बनता है हमसे उतना कर सकते हैं अभ्यास को। यदि पूरा बैठ सकते हैं तो फिर पूरा भी बैठ सकते हैं। इजी आपको जो लगे उस टाइप से अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमर पे हाथ रख लिया, चेंज कर लिया, सांस भरा, सांस छोड़ते वापस। योगिक क्रिया में इसका हमें वीरभद्र आसन। सांस भरा, रोक लिया, सांस छोड़ा वापस। एक रिलैक्सेशन, दोनों हाथों को जोड़ा, सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते वापस। सांस भरा, सांस छोड़ते वापस। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, गर्दन तक के लिए बहुत अच्छा होता है। हम जब ऑफिस में वर्क करते हैं, कभी पढ़ाई करते, सामने झुक झुक के बैठे रहते हैं, महिलाएं घर में वर्क करती तो झुक के झाड़ू लगा रहा है या झुकने वाले अभ्यास करते हैं, उससे हमारा बैक पे पेन आ जाता है। इसलिए जरूरी है, रिलैक्सेशन भी हो जाता है, इससे हमारी लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी होती है। सामने आया, सांस छोड़ दिया, पीछे गए, सांस भर दी, फिर ट्रायंगल पोज। ये साइड की मसल्स के लिए, हमारा पेट हमारी मुट्ठी में जाना चाहिए, इतना कंट्रोल होता है बॉडी जब हम ऐसा करते हैं। ये साइड की मसल्स को बहुत अच्छा रखता है। ट्रायंगल पोज, सांस छोड़ा, सांस भरा, वापस सांस छोड़ा,
कुछ वर्कआउट नहीं करते तो हमारी कमर बन जाती है कमरा, और हम जब ये करें ना सर, साइड की मसल्स को बहुत अच्छा कर देता है, कमर पतली पतली। सांस छोड़ा, सांस भरते वापस, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, बीच में तो सांस भरा, लेफ्ट राइट का सांस छोड़ दिया। तो देखिए सामने की ओर है, सांस भर के वापस, सांस छोड़ा, सांस भरते हुए वापस। हमारे साइड की मसल्स को बहुत अच्छा रखता है। ध्यान रहे जब कमर दर्द हो तो थोड़ा सामने नहीं झुकेगा ज्यादा, और कमर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा थोड़ा इतना भी कर सकते हैं, और पूरा बन गया तो पूरा सांस छोड़ते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ में देखो ऐसे कर देते हैं। इसलिए सावधान है। फिर हस्तोत्तान आसन, सांस भरा, उठा लिया, फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। सांस भरते ऊपर, कमर दर्द है तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा झुक सकते हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास करें तो हम अपने घुटने से सिर को लगा सकते हैं। सांस भरा, सांस छोड़ के नीचे, मैं जितना बनता है उतना अभ्यास करें। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। फिर रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए, छोड़िए। फिर थोड़ा सा पीटी करते हैं, तो ये बुजुर्ग स्टाइल, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। दोनों पैर जुड़े तो ऊपर ताली, दोनों पैर जुड़े तो नीचे। ठीक है, सरल तरीके से हम पूरा कर सकते हैं तो फिर पूरा करें। रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रीथिंग करें। फिर दोनों हाथों को सामने रख लिया, ये पोस्टर, और जगह पे इसको आप ऐसे करके ट्विस्ट कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए, छोड़िए। अभी हम 3 टाइम सूर्य नमस्कार करेंगे। कुछ स्लो स्लो योगा मैट के सबसे पहले शुरू में खड़े हो जाइए। सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन करेंगे, वो देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे, फिर राइट लेग वहीं रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। सांस भर लिया, ऊपर देखेंगे, संचालन आसन। फिर सांस छोड़ा, पर्वत आसन, पेट को देखेंगे। कभी आप योगिक जॉगिंग ना कर पाए तो सूर्य नमस्कार या 3 टाइम 4 टाइम ऐसे 10 टाइम धीरे धीरे इसको करके 10 20 आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से इस अभ्यास को हम
बढ़ा भी सकते हैं। अभी अब कभी कुछ करने की इच्छा ना हो तो हमको 50-50 टाइम भी सूर्य नमस्कार कर लिया तो ये संपूर्ण व्यायाम है हमारे शरीर का, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है इससे। और सांसों के साथ में चलाते रहेंगे, जैसे सांस भरते हुए स्नैक पोज, सांस छोड़ा पर्वतासन, और इसमें क्या कहते हैं दोनों हाथों पे बल दिया, सब कुछ झुक जाता है, सामने पेट को देखना, लेफ्ट लेग आगे सांस भर लिया, फिर सांस छोड़ा पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों का नमस्कार। शुरू में इसको 3 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आपकी जैसे जैसे कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। एक एक मसल्स को एक्टिवेट कर देता है और सांसों के साथ कर रहे तो प्राणायाम भी हो रहा है। नमस्कार की मुद्रा सामान्य सांस, हस्तोत्थान आसन सांस भरा, जब भी सामने झुके सांस छोड़ दिया, फिर राइट लेग वहीं रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे। अभ्यास हम सांसों के नियम से करें, जब भी सामने झुकेंगे तो सांस छोड़ना है, ऊपर गए तो सांस भरना है। शरीर की स्थिति सामान्य होती तो सांसों की भी सामान्य स्थिति होनी चाहिए। योग भी पूरा नियमित हो, नियम से हो तो वो फायदा देता है। सांस भरा, सांस छोड़ा और स्लो मूवमेंट में कर सकते हैं इनको। फिर रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, गहरे गहरे सांस भरिए छोड़िए। जब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए दो अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, सिर पे रख लीजिएगा, सांस भर के दोनों हाथों को खींचा और उंगलियों पे खड़े हो गए। दीना सर थोड़ा पीछे जाइए, दिख नहीं रहा है। जी सर, थोड़ा पीछे जाइए, दिख नहीं रहा। हाँ जी सर, हाँ अब सही, अब सही है। ये आपने स्ट्रेच कर दिया, जितना आप खींच सकते हैं तान दीजिए आपके ऊपर। इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी एक्टिवेट रहती है, एकदम स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी। फिर सांस छोड़ते वापस, सांस भरा और खींचा। एक होता है मृणाल आसन, आपने दोनों पैरों को फैला लिया। आपने देखा होगा जैसा कमल को आपने देखा होगा वो कीचड़ में खिला हुआ रहता है, लेकिन जब उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपने देखिए आप ऐसे ही करते हैं, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, ये मृणाल कमल की तरह है। इससे आप बहुत खूबसूरत रहेंगे, चेहरे पे शाइनिंग, ओज, तेज, बल बढ़ता है। मृणाल आसन कमल की तरह। फिर रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए छोड़िए। चलिए अब हमने शरीर को थोड़ा सा इतना थकाया है तो थोड़ा सा मकर आसन, मरकट आसन कर लेंगे। चलिए लेट जाइए, आप पेट के बल लेट जाइए, स्टैंड बनाइए, लेट जाइए और गुस्से से नहीं, बिल्कुल प्यार से आप अपने हाथ को ऐसे लगाया, स्टैंड चिन के नीचे लगाया रहे। और एक एक पैर को सांस भरा और सांस छोड़ के नीचे करना है। सांसों के नियम का ध्यान रखिएगा, सांस भरा, सांस छोड़ दिया।
आनंद के साथ चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुंह उतार के गुस्से में ना करें अभ्यास, खुशी खुशी। जिन लोगों को बैक पेन होता है एक एक पैर से, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों पैर से कर सकते हैं इसको। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। फर्स्ट मकर आसन, मगर की तरह। फिर स्नेक पोज, भुजंग आसन, सर्प की तरह। जैसे सर्प सामने जब सब उठता है ना तो फन उठाता है तो सांस भरता है। स्नेक पोज ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, नाभि तक उठा दिया, इजीली आपसे इतना बनता है इतना। फिर से आप पूरा करते हैं तो पूरा भी उठा सकते हैं सीधा एक स्ट्रेच। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है, हमारे मेरुदंड को एकदम फ्लेक्सिबल बना। फिर सांस छोड़ दिया। फिर सेकेंड वाला, लेफ्ट हैंड को नीचे रखा, उसी पे से राइट हैंड को रख दिया और चिन के नीचे रख लिया। सांस भरा, नाभि तक उठाया। फिर सांस छोड़ते हुए बस फिर से एक बार और। फिर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के नीचे रखा, राइट को राइट के नीचे, सलभ आसन। फिर सांस छोड़ते वापस, फिर सांस भरा, सांस छोड़ते वापस। अगर बैक पेन होता तो एक एक पैर से, अगर ना हो तो हम दोनों पैर से कर सकते हैं। सांस छोड़ के वापस। ये हमारी कमर के लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें भी है, यदि हम धनुरासन करते हैं तो धनुरासन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को लॉक किया और सामने से उठा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो धनुरासन कर सकते हैं, कुछ जो इजी लगे। फिर वापस रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों पैरों को फैला दिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। 2-3 बार गहरे गहरे सांस कर लिया, छोड़ लिया। अभी हमने पेट के बल लेट के अभ्यास किया, अब हम पीठ के बल लेट जाए। लेट गए। फिर एक एक पैर को 90 डिग्री उठाएंगे और डाउन कर देंगे। तान पादासन। उठा दिया, फिर नीचे किया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। इसमें भी ध्यान रखिएगा सांसों का, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। ये भी बहुत जोरदार होता है। यदि हमको अगर बैक पेन होता है, कमर दर्द है, तो एक एक पैर से करते हैं। कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों पैर से कर सकते हैं। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। फिर इसके बाद दोनों पैरों पर आपने दोनों पैर से उत्तान पादासन किया। फिर इसके बाद ऐसा राइट लेग से ना ऐसा बड़ा बड़ा जीरो बनाएंगे, पाद वृत्त आसन। पैर से बड़ा शून्य बनाना है हमको 5 टाइम।
तो बड़ा बड़ा शून्य बनाते हैं। फिर इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से भी सब बड़ा बड़ा जीरो बनाते हैं। फिर ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपने सीधा घुमाया था उसका अपोजिट भी जरूर घुमा लिया। फिर इसके बाद साइकिलिंग कर लेंगे। ये ना इसमें क्या होता है पेट पे भी और ये अपने जो जंघाओं पे एक्सेस वेट चढ़ा होता है ना, चर्बी चढ़ी होती है, इसको कम कर देता है। अपने लंबे लंबे सांसों के साथ चलाते रहते हैं। जैसा घुमाया उसका अपोजिट क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर रिलैक्स हो जाते हैं, डीप ब्रीथिंग कर ली, गहरे गहरे सांस भर लिया, छोड़ लिया। फिर राइट लेग को मोड़ लिया। अब इसे कमर दर्द होती तो एक एक पैर से पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। अगर कमर दर्द है तो सिर ना उठाए, आप ऐसे करके प्रेस कर दिया सांस छोड़ के, सांस भर के वापस हो। फिर से ये ऐसा आप कर सकते हैं। यदि कमर दर्द नहीं है दोनों पैर से सांस छोड़ दिया, नोज लगा दी। ये गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पवन मुक्त आसन। वापस आ गए, फिर रिलैक्स हो जाइएगा और डीप ब्रीथिंग करिए। फिर इसी क्रम में जैसे हमने कल भी बताया था कटी उत्थान आसन कर सकते हैं आप। कटी मतलब इसे कमर को उठाना है, ये फर्स्ट में ये कर सकते हैं आप। ये एड़ी को पकड़ लिया, सिर्फ नीचे से गैप रहेगा, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे गैप। कटी उत्थान आसन। फिर ये कर लिया तो आप सेतु बंद कर सकते हैं। सांस भर के उठाया, एड़ी को पकड़ के रखा और सामान्य सांस चला सकते हैं आप। और हम बच्चे हैं, कम एज के हैं, इजीली कर सकते हैं तो चक्रासन कर सकते हैं, जो सरल लगता है। तीनों से जो अभ्यास आपको अच्छा लगे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। सांस भरा और उठा दिया, धीरे धीरे उठा। वापस धीरे से बिना बॉडी को पटके बिल्कुल आराम से धीरे से रख दिया शरीर। फिर अब मरकट आसन के हमको 3 पोज करना। दोनों पैरों को घुटने पंजे को जोड़ लिया, दोनों हाथों को जोड़ा और कंधे के बराबर खोल लिया। लास्ट पे हम मरकट आसन कर सकते हैं। सांस भरा और सांस छोड़ के राइट साइड में अपने पैरों को ले गए और देखना अपोजिट है हमको। सांस भरते वापस, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। जिस साइड आपके पैर जा रहे हैं उसके अपोजिट आपको देखना है। इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छी हो जाती है।
हमारा जितना भी जीवन है तो हमारी कमर पे कम से कम पेन नहीं आना चाहिए। किसी भी एज में हम धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। छोटे छोटे से अभ्यास करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक की स्थिति है इसमें। और हम लोग बहुत सारे नियम का पालन वैसे भी करते हैं। कोई योगी ना भी हो तो भी उन नियमों का पालन करता है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हमने सारे नियमों का पालन किया तो एक सही मायने में हम योगी होते हैं। थर्ड पोज, राइट लेग को उठाया, उसको ना लेफ्ट हैंड के पास ले जाने की कोशिश करना है। आपको जितना बनता है उतना हम अभ्यास कर सकते हैं। सांस छोड़ा, सांस भरते हुए वापस। इजीली आपसे जितना बनता है उतना ही अभ्यास करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम जब अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी पहली उंगली से अंगूठे को आराम से पकड़ सकते हैं। वापस रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए, छोड़े। जब हमने शरीर को थकाया तो रिलैक्सेशन, डीप ब्रीथिंग करिए। अंगूठे से लेके पूरी चारों उंगलियों को रिलैक्स करा दिया आपने। दोनों पैरों को रिलैक्स, घुटने को, टखने को, फिर हिप जॉइंट्स के पास स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स कराया, फिर कंधे के पास आए हम, तो फिर नीचे तक गए तो दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कराया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके मस्तिष्क तक पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करा दिया हमने। अपने पूरे बॉडी को भी थोड़ा वार्म अप किया, एक्सरसाइज किया, कहीं भी थकान पेन उन सबको रिलैक्स करा दिया, पूरी बॉडी को रिलैक्स करा दिया। कुछ देर आप शवासन करते तो पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। फिर दोनों हाथों को थोड़ा सा घिस लीजिए, दोनों हथेलियों को आंखों पे रख लीजिए। जब इतने अभ्यास करते हैं ना तो हमारे हाथों में भी एक अद्भुत शक्ति का विकास होने शुरू हो जाता है। ये अभ्यास हमारे आई साइट को बहुत अच्छा रखेगा। आंखों को दबाना नहीं, सिर्फ आंखों पे रखना है हल्के से। जब भी उठेंगे तो फिर पूरे चेहरे से धीरे धीरे करके डाउन कर लिया, फिर धीरे से आंखें खोल ली। और जब भी उठेंगे तो राइट साइड से करवट लेके ही उठेंगे, इससे हमारे हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता ज्यादा। जब हम सो के उठते हैं तब भी करवट लेके ही उठे। अब हम आसन कोई भी लगाएं, सुखासन। बहुत सारी विधियां सामान्य आप पालती मार के बैठ सकते हैं, बट ध्यान ये रहेगा कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आप राइट लेग को गोदी में रख के बैठ सकते हैं, आप पद्मासन लगा सकते हैं, आपको जो इजी लगता है उस आसन में बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस आसन में बैठते हैं। आज हम प्राणायाम ध्यान से शुरू करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को सही आयाम देना। हमारे प्राण तो चल रहे हैं तभी हम जिंदा है, लेकिन हम सांसों का ध्यान नहीं देते, कब सांस लेना है कब सांस छोड़ना है। योग में यही चीज सिखाई जाती है, आसन करते समय कब से सांस लेना है कब छोड़ना है,
ऊपर जाते सांस लेते हैं, सामने झुकते सांस भर छोड़ देते हैं। शरीर की सामान्य स्थिति होती तो सांस की भी सामान्य होनी चाहिए। अब हम सोहम साधना से हम ध्यान करेंगे। और बहुत छोटी सी बात है, जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे, पूरा हाथ खोल लिया तो सो, और छोड़ो तो हम, सो हम, सो हम, ऐसा हम 10 टाइम करेंगे। आप आवाज ना भी निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में चलेगा। तो हम, तो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब हम साउंडलेस, कोई आवाज नहीं करेंगे, सांस का भरेंगे। सांस भरा, चेस्ट तक गया, यहां तक, और जब आपने रोका तो आ की आवाज आती है, और जिसे छोड़ दिया हम, सो हम, सो हम। अब इसको अंदर अनंत दांत से चलेंगे। सांस भरा, सर 10 टाइम किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, गोदी में रख लिया। चाहे तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रख लिया। आसन आपका कोई भी चल रहा है, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में बैठे हैं। अब सिर्फ सोहम साधना, सांस लिया तो सो, सांस छोड़ो तो हम। सांस भरा और कुछ सेकंड यहां रोक के रखा, तो वो आ, हम, तो हम, सांस छोड़ दी। अब बिना बोले कर रहे हैं हमको इस अभ्यास को। 5 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। सो हम, सो हम, सांस लिया तो सो, रोका, आ, हम, सो हम, सो हम। कुछ समय तक हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये अभ्यास ऑटोमेटिक हमारे अंदर चलने लगेगा, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। आ जप कहलाता है। सांस भरा, सांस छोड़ा। कुछ दिन हम इस अभ्यास को करते हैं तो अधिक से अधिक हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। हमारी आंखें, जब हम आंखें खोल के रखते हैं तो हम बाहर की ओर देखते हैं। अभी हम आंखें बंद करके रखेंगे तो हम अंदर की यात्रा करेंगे। हम जो बाहर देखते हैं उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। आंखों से जो देखा हम उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घरों में खिड़कियां होती है, हम जैसे खिड़कियों को खोल देते हैं और तो बाहर का देखना शुरू कर देते हैं। हमारी आंखें अच्छा बुरा सब कुछ देखते रहती है, और फिर वही विचार हमारे अंदर आते हैं। अच्छा देखा तो अच्छा सोच लिया, बुरा देखा तो बुरा सोच लिया। पर ध्यान हमें अंदर से शुद्ध कर देता है। कुछ समय तक जब अभ्यास करते हैं तो इवन आपके सांस की भी आवाज नहीं आती, तो साउंडलेस ब्रीथिंग होते रहती है। सांस भरा तो सो, सांस छोड़ा तो हम, और जितने रोका, छोटा आ होता है और माँ, हम, सो हम, सो हम, ये अनंत नाद अंदर से चलते रहता है। इसलिए ध्यान है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाने वाली चीज है।
जब शुद्ध वातावरण हो, हमको कुछ कार्य करने की चिंता ना हो, फिक्र ना हो, उस वक्त हम ध्यान कर सकते हैं। यदि ना भी कर पाए, यदि हम दोपहर में भी जब खाली बैठे हैं तब कर सकते हैं, रात में सोते वक्त कर सकते हैं। एक योगी तो पूरे यम नियम से ही चलता है। योगी का खाने का ध्यान भी होता है कि हमें कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब पानी पीना है। कहते हैं योग कब करें, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में करें, हर समय आप योग करते हैं, योग कर सकते हैं। आप योग के नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब आप योग ही कर रहे हैं। साउंडलेस ब्रीथिंग, धीरे धीरे सांस भरते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। सो हम चलते रह रहे हैं हमारे मन। जब हम खाली बैठे हैं तो इस ध्यान को कर सकते हैं। जैसे कहा गया, बेस्ट समय तो सुबह का ही है, ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन हम किसी वक्त में खाली हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की साधना आपको अंदर से बिल्कुल एनर्जेटिक बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी। जैसे आपने देखा होगा, कोई गर्भवती महिला है जिसके पेट में बच्चा है तो एकदम कदम को फूक फूक के रखती है, संभल संभल के चलती है। सीढ़ियों से चलेगी तो कैसे चलेगी, अब बराबर चलेगी, कोई वजन लेके चलेगी तो कैसे चलेगी। एक वैसे इंसान भी हम अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। हम लापरवाही पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते। जो यम नियम का पालन करता है वो सही समय पे खाता है, शुद्ध आहार करता है, शुद्ध विचार रखता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक सिद्ध होने लग जाती है। जैसे हम नहा धो के अपने शरीर को हम क्लीन कर देते हैं, साबुन, शैम्पू और दुनिया भर की क्लीनिंग कर लेती है। पार्लर जाके, इधर उधर जाके हम अपने आप को शुद्ध साफ सुथरा कर लेते हैं बाहर से, लेकिन हम अंदर मन को शुद्ध करते ही नहीं। प्राणायाम एक यही विधि है, ध्यान यही विधि है कि हमको अंदर से शुद्ध कर देता है। अभी हम इसको संयम साधना सिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको त्राटक भी बताएंगे। सन के साथ, दीपक के साथ आप कर सकते हैं इस अभ्यास को। चलिए, रिलैक्स। दोनों हाथों को घिस लीजिए। दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए। फिर पूरे चेहरे से धीरे धीरे करके डाउन करिए। फिर धीरे से आंखें खोल दीजिए। एक नई ऊर्जा का संचार होता है आप में। अब आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखपूर्वक बैठ जाइए।
ध्यान आत्म की स्थिति कोई भी आप ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अधिकसाना बहुत हमारा शरीर पंच तत्व का आह्वान करता है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पंच महाभूत। आपको मुद्रा चयन करनी है, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाए या चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, वेट कहता है तो पृथ्वी मुद्रा। चलिए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अभी हम 2 मिनट भस्त्रिका कर लें, थोड़ा सा भी ध्यान में समय देते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम। हार्ट आईबीपी वाले स्लो स्लो कर सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 3 प्रकार की स्पीड बता दी जाएगी आपको। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, पूरा लंग्स को फुल किया, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। सेकंड में भरा पूरा तेज, फोर्सफुली छोड़ दिया, ऐसे फिर सुपर फास्ट भी कर सकते हैं आप। आज लगता है ऊपर वाला ज्यादा ही प्रसन्न हो गया हम पर। लगता है तो वर्षा स्नान हो जाएगा। चलिए वर्षा योग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा अंदर जाके हम स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग भी बाहर हैं तो अपना स्थान परिवर्तन कर लीजिए। जब तक सभी बटरफ्लाई कर लेंगे। मोहित सर बस 2 मिनट। हाँ तो जब तक हम बटरफ्लाई कर ले रहे हैं। हाँ आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, और डीप ब्रीथिंग आपका खत्म होता है तो नेक्स्ट कपालभाति कर सकते हैं आप। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। मोहित जी आप मुझसे सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी सर सुन पा रहे हैं सर।
हाँ सर, सुन पा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, मैं तो बता देता हूँ आपको, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा कठिन कुछ नहीं है। क्योंकि अभी बहुत तेज बारिश होने लगी है, इससे आवाज में थोड़ी सी इसलिए हम कपालभाति कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ध्यान रखिएगा, हमारी बेटियों के लिए मासिक धर्म के समय नहीं करना, किसी को पेट में अल्सर्स हो ऑपरेशन के दौरान, ये कपालभाति नहीं करते। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेटी आप जानती है कि हमें 2-3 दिन तक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आप मुद्रा कोई भी चयन कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, कपालभाति प्राणायाम। अगर हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो सबको स्लो स्ट्रोक चलाना है। जैसे हम 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को, अगर हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, कुछ स्लो कर सकते हैं। क्या होता है, जनरली जल्दी फास्ट करते हैं तो बीपी स्विच होता है, सिर्फ उनका धीरे धीरे करना। अगर पूर्ण स्वस्थ है, फास्ट कर सकते हैं इसको 1 सेकेंड इसको। तो बहुत बढ़िया। कपाल मतलब माथा, भाती मतलब चेहरे पे साइनिंग आती है। कपालभाति करने से हमारा स्टमक, छोटी आंख, बड़ी आंख, लीवर, पेनक्रियास, पूरी पेट के पूरे ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं। आप जानते हैं, आपका पेट अच्छा है तो स्वाभाविक है आपका पूरा शरीर बहुत अच्छा होगा। आप जानते हैं सारे रोग पेट से ही होते हैं। सबसे पहले हम तो भस्त्रिका किया, फिर कपालभाति किया, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। जिनको इस तरह की समस्या होती तो वो अनुलोम विलोम कर ले। है तो बहुत सारी चीजें, हम उसको कुछ नियमित रूप से करें तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। योग का काम है जोड़ना, योग तो होता नहीं है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ता है। कई बार क्या होता है, हम शरीर से तो हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा है, हमारी बुद्धि कहीं और चल रही है। हम अब काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हम पढ़ रहे हैं, कहीं और ध्यान है। ऑफिस में वर्क कर रहे हैं लेकिन हमारा घर में ध्यान है। तो इसलिए क्या होता है, हम जब ध्यान नहीं देते इसलिए हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो माँ जरूर बोलती थी, बेटा देखना, तो रोड पार करोगे ना तो देख के पार करना, ये भी ध्यान है। हम चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, तब कहीं सब बराबर जगह पे चल रहे हैं, टाइल्स है, फर्श है, कोई चिकनी जगह है और हम दौड़ लगा रहे हैं, फिसल के गिर जाए। तो उस सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में कैसे जिए। बस यही योग है, ध्यान देना अपने शरीर को, बुद्धि को अपने पास रखना। जो करे मन लगा के करे, खाना खा रहे तो मन लगा के खाना खाए, तो आपको उन सब चीजों का फायदा मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, जब खाना भी खाना है तो जल्दी जल्दी खाना खाते ऑफिस भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, कम से कम हम अपने को निश्चित करें कि हमको कितनी देर में खाना खाना है, चबा चबा के भोजन करना है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, कम से कम 32 टाइम एक टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, जो भी भोजन कर रहे हैं, एक बार एक कौर को हमको कम से कम 32 बार चबाना है। ना हो तो कम से कम 20 बार तो चबा ही दो। टाइम निकालो अपने आप को लिए। आप आधा घंटे तक खाने का टाइम होता है, ना हो सकते थे लंच भी होता था, आप देखेंगे तो आधा घंटे का होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में खाया, फिर पता लग रहा है बाहर चले गए चाय पीने या कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, बस इसमें या बात करने में समय गंवा देते। लेकिन हम वो आधे घंटे में भोजन नहीं करते। लेकिन हम ध्यान पूर्वक भोजन करें, चबा चबा के भोजन करें, नियमित रहें,
तो ये सब चीजें योग के नियम में ही आ जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, से समाधि की स्थिति आ जाती है। योगी का मतलब ये नहीं कि जंगल में रह के तप करे, वो घर में रह के, गृहस्थ में रह के ये सारे नियमों का पालन कर सकता है। हम लोग लापरवाही करते, जल्दी जल्दी खा लेते, भाग जाते और फिर सारा छोड़ देते कि पेट के ऊपर। अब तू पचा, हमारे दांतों से मुंह में है, पेट के अंदर कहीं भी नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह। सना पानी को सिप कर करके पिए, मुंह में घुमा घुमा के पिए, और चबा, भोजन करते हैं उसको चबा चबा के करें, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। खाने के कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे पहले पानी पीजिए, और खाने के 1 घंटे बाद पीजिए। और खाने के साथ ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी पीते, नहीं पीने की जरूरत है। आप 1 घूंट में काम चला लीजिए, 2 घूंट में चला लीजिए, आधा कप पानी रख लीजिए, 1 कप पानी रख लीजिए। 1 कप पानी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वार्म वाटर, अगर आपको लगे तो आप 1 कप गर्म पानी रख लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि आपको बीच में पीना पड़ा तो पी लिया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अंदर ईश्वर ने लाल ग्रंथि दी है, इससे आप भोजन चबाते जाएंगे, चबाते जाएंगे, आपके मुंह के अंदर लार तैयार होती है, जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है हमारा। अधिक से अधिक लार हमारे अंदर जानी चाहिए। नेक्स्ट हमने कपालभाति किया, फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। अभी हमारा थोड़ा सा 5 मिनट का प्रॉब्लम हुआ है, यदि आप हमको 5 मिनट दे पाएंगे, बीच में दे सकते हैं मोहित सर? आप लोग सभी तैयार है? 5 मिनट हम थोड़ा सा लेट कर देंगे, चलेगा? जी सर, जी सर, जी सर, चलेगा। चलेगा ना? क्योंकि हमने आज क्या ऊपर पानी आ गया, तो आने में हमको थोड़ा सा समय लग गया। चलिए करें, कपालभाति कर लिया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया हमने। यदि पूरा 5 मिनट सभी ने कपालभाति किया? जी सर। सर वो कपालभाति करते करते थोड़ा बैक पेन होने लगता है, मतलब बैठने में। जी जैसे अपन ऐसे बैठते हैं ना सीधे कमर करके, तो हाँ, झुकने की इच्छा होने लगती है, आराम मांगता है। नहीं, बिल्कुल। हमको जब तक हम प्राणायाम करते तो सीधे बैठने की आदत डालें। आपसे ना होता है मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहिए सीधे, बस कुछ नहीं करना हमको, सीधे बैठना, सोहम का ध्यान करना, मत करिए कुछ। लेकिन कपालभाति कर रहे हैं और ऐसे झुक के बैठे हैं, ये कमरा बन जाएगी, झुक झुक के ये तीर कमान बन जाएगी। इसलिए हमेशा सीधे बैठने की आदत डालिए। जी सर, जी सर। आप जानते हैं हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है स्पाइनल कॉर्ड पे, झुक के प्लीज ना बैठे, सीधे बैठने की आदत। जब हम कपालभाति करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो मैं झुक के बैठेंगे ना, तो बैक पेन हमेशा आएगा। वो कपालभाति करेंगे तो 100% कमर दुखेगी, इसलिए हमेशा सीधे रहना। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिए, थक गए, अपन थोड़ा सा उज्जाई प्राणायाम कर लेते, फिर अनुलोम। गले को टाइट करके, फिर थायराइड ग्लैंड के लिए कम से कम 3 टाइम उज्जाई प्राणायाम। जैसे नए साधक है उनके लिए भी बता देते हैं, गले को टाइट के पूरा पहले सांस छोड़ दिया, और जो लोग कर सकते हैं, जिनको पता हो गया है, वो कर सकते हैं।